हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं एस्ट्रोलॉजर सुधीर कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल लेकर। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 10 मई से लेकर 16 मई तक का समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही हम जानेंगे वे प्रभावशाली उपाय जो हमारे काम को और आसान बनाएंगे, हमारे काम में आ रही दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जो राशिफल होता है यह आपके चंद्र राशि पर आधारित होता है। यह आने वाले 7 दिनों के ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है। इससे हमें यह जानकारी मिल पाती है कि इन 7 दिनों में हमारे साथ क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है, क्या शुभ अशुभ घटनाएं हो सकती है, हमें किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है और किन बातों को अवॉइड करना है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आने वाले 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, चंद्रमा रहेंगे मेष राशि पर, वृषभ राशि पर और मिथुन राशि पर। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर। इन 7 दिनों में आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करोगे, काफ़ी मोटिवेटेड फील करोगे। जो आपके अधिकारी है, जो आपके सहयोगी है, वे आपको बड़े स्तर पर लाभ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। उन लोगों से यदि किसी प्रकार का मनमुटाव है तो वह दूर होता हुआ दिखाई देगा। व्यवसाय को लेकर, अपने कामकाज को लेकर यदि आप कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय का यदि आप विस्तार करना चाहते हैं तो यह 7 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। व्यवसाय को लेकर आप कोई रिस्क ले सकते हैं। व्यवसाय का विस्तार करने के योग आपको बड़ी मात्रा में होते हुए दिखाई देंगे। साथियों, वे लोग जो आपसे दूर जा चुके थे वे आपके जीवन में वापस लौट कर आएंगे, चाहे वह आपके ग्राहक हो, चाहे वे आपके दोस्त हो, चाहे वे आपके क्लाइंट हो। इन लोगों से आपका संपर्क वापस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और यह आपके व्यवसायिक जीवन के लिए, यह आपके बिजनेस लाइफ के लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। साथियों, इन 7 दिनों में वे लोग जो आपसे उम्र में छोटे हैं, वे लोग जो आपसे पद में, प्रतिष्ठा में छोटे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। उनसे किसी प्रकार का यदि कोई कामकाज है, यदि उनसे किसी प्रकार का कोई कामकाज आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए, उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। एक बड़ी सफलता आपको मिलते हुए दिखाई देगी। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार की लंबी यात्रा का प्लान आप बिल्कुल ना बनाएं। छोटी मोटी यात्रा के योग आपके बनते रहेंगे। छोटी मोटी यात्रा करने में आपको कोई नुकसान नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ा डेवलपमेंट, एक बड़ा इम्प्रूवमेंट आपको होते हुए दिखाई देगा और यह आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में अपनी बहन को या अपनी बेटी को किसी भी प्रकार का वस्त्र आप लाकर जरूर दें, किसी भी प्रकार का गिफ्ट उन्हें जरूर दें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृषभ राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पहले स्थान पर, 12वें स्थान पर और दूसरे स्थान पर। आर्थिक रूप से आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद सफल साबित होंगे। इन 7 दिनों में कोई बड़ी आर्थिक समस्या आपको सुलझती हुई दिखाई देगी। जिन लोगों से आपको पैसा उधार लेना है, जिन लोगों को आपको पैसे उधार देना है, वह लेन देन आप इन 7 दिनों में कर पाओगे और यह आपके लिए मानसिक शांति का विषय रहेगा। मान सम्मान को लेकर एक बड़ी उपलब्धि आपको मिलते हुए दिखाई देगी। जो मान सम्मान आपका कम होने वाला था, जो मान सम्मान आपका कम था, वह आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। उसमें आपको एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इन 7 दिनों में आपकी भाषा में थोड़ी सी कड़वाहट रहेगी। अपनी भाषा का चयन, अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करें। आपकी बातों से लोग नाराज हो सकते हैं, चाहे वह आपके मित्र हों, चाहे वह आपके परिवार के सदस्य हो। ये लोग आपकी बातों से नाराज हो सकते हैं, आपके शब्द इनको चुभ सकते हैं। इसलिए धीरे बोलें, कम बोलें और मीठा बोलें। साथियों, नाक में या कान में किसी भी प्रकार का दर्द यदि आपको होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। घरेलू उपचार बिल्कुल ना करें, डॉक्टर को दिखाएं और अच्छा उपचार लें। स्वास्थ्य को लेकर कुछ हल्की फुल्की नुकसान आपको देखने को मिलेंगे, कुछ हल्की फुल्की समस्याएं आपको हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथियों, इन 7 दिनों में वे लोग जो आपसे दूर जा चुके थे वे आपके जीवन में वापस लौट कर आएंगे और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। साथियों, इन 7 दिनों में
आपको आपके ससुराल पक्ष का एक बेहतर सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। उन लोगों से यदि किसी प्रकार की आर्थिक समस्या है, उन लोगों से किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन करना है, तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। एक बड़ी सफलता आपको मिलते हुए दिखाई देगी। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में लक्ष्मी माता का दही से अभिषेक आप रेगुलर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि, साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पहले स्थान पर, 12वें स्थान पर और 11वें स्थान पर। मान सम्मान को लेकर यह 7 दिन थोड़े से नुकसान वाले रहेंगे। मान सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा मान सम्मान में कमी आप छोटे स्तर पर महसूस कर सकते हैं। अपनी भाषा को, अपने शब्दों को सही चयन करें, अन्यथा आपके मान सम्मान में बड़ी मान हानि के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपके मित्रों का आर्थिक सपोर्ट मिल सकता है और यह आर्थिक सपोर्ट आपके व्यवसाय में एक बड़ा ग्राफ लेकर आएगा, एक बड़ी उन्नति लेकर आएगा। यह आर्थिक सहयोग आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में काफ़ी कामयाब रहेगा। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी व्यक्ति से यदि रुका हुआ पैसा लेना है तो उसके लिए आप प्रयास करें। बड़ा ना सही, छोटी मात्रा में ही सही, आपको कुछ न कुछ पैसा मिलते हुए दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई भी समस्या है तो वह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी, वह आपको इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल चिंता ना करें, स्वास्थ्य में एक बड़ा सुधार आपको होते हुए दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार 5 स्टील के बर्तन किसी भी गरीब व्यक्ति को, खासकर किसी गरीब महिला को आप जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि, साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 12वें स्थान पर, 11वें स्थान पर और 10वें स्थान पर। रुका हुआ पैसा बड़ी मात्रा में आने के योग इन 7 दिनों में आपको बनते हुए दिखाई देंगे। जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखे थे उन इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा होते हुए दिखाई देगा। साथियों, रुका हुआ पैसा बड़ी मात्रा में लेने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। इन 7 दिनों में आपके कामकाज में आपको थोड़ी गिरावट आती हुई महसूस होगी। कामकाज के अंदर मनचाहा फायदा आपको शायद ना होते हुए दिखाई देगा और यह कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बनेगा। साथियों, इन 7 दिनों में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए तैयारी करना चाहिए, उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो एक बड़ा फायदा आने वाले समय में आपको होते हुए दिखाई देगा। साथियों, मान सम्मान को लेकर यह 7 दिन थोड़े से मुश्किल रहेंगे। कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान में कमी हो सकती है। परिवार के सदस्यों के द्वारा, मित्रों के द्वारा जो मान सम्मान आप चाहते हो, जो पूछ परख आप चाहते हो, वह शायद ना हो और यह आपके लिए मानसिक अशांति का कारण रहेगा। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी व्यक्ति से बेवजह विवाद बिल्कुल ना करें। किसी नए व्यक्ति पर अचानक भरोसा ना करें। नए व्यक्तियों के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट, नए व्यक्तियों पर किया गया विश्वास आगे जाके आपको नुकसान पैदा करेगा। इन 7 दिनों में अपना पैसा यदि आप सोची समझी रणनीति के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बड़ा फायदा होते हुए दिखाई देगा। नींद की समस्या इन 7 दिनों में आपको आ सकती है। प्रॉपर नींद ना आना, नींद कम आना, इस कारण कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आते हुए महसूस होगी। सर दर्द होना, पीठ दर्द होना, इस प्रकार की समस्या इन 7 दिनों में आपको हो सकती है। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ आप अपने पूजा अर्चना में जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि, साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 11वें स्थान पर, 10वें स्थान पर और 9वें स्थान पर। आर्थिक रूप से यह 7 दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद जाने वाले हैं। आर्थिक विश, आर्थिक मनोकामना आपको पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। कोई बड़ा रुका हुआ पैसा आकस्मिक रूप से आपके पास लौटते हुए दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में वे लोग जो आपसे दूर जा चुके थे वे आपके जीवन में आपको वापस आते हुए दिखाई देंगे। आपके मित्रों की संख्या आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और आपको आपके मित्र का, आपको आपके परिवार के सदस्यों का एक बड़ा आर्थिक सपोर्ट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगा। व्यवसाय को लेकर यदि कोई भी रिस्क आप लेना चाहते हो तो इन 7 दिनों में आप ले सकते हो। व्यवसाय में एक बड़ी बढ़ोतरी आपको होती हुई दिखाई देगी। साथियों, इन 7 दिनों में कोई भी काम जो लंबे समय से पेंडिंग है, कोई भी काम जो आप करना चाहते थे
उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए, उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए। सकारात्मक रिजल्ट आने वाले समय में आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार का लग्जरी आइटम पर पैसा बिल्कुल ना खर्चा करें। अनावश्यक पैसा बिल्कुल खर्चा ना करें, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। क्या उपाय किए जाएं? इन 7 दिनों में किसी भी एक व्यक्ति को 5 तांबे के बर्तन जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। कन्या राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी अष्टम स्थान पर, नवम स्थान पर और दसम स्थान पर। कामकाज को लेकर, अपने व्यवसायिक क्षेत्र पर, अपने कार्य क्षेत्र पर आपको अत्यधिक काम के लिए तनाव महसूस होगा। अधिकारियों के द्वारा बेवजह का वर्कलोड आपको दिया जा सकता है और यह आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बनेगा। जो आपके अधिकारी है, जो आपके सहयोगी हैं, वे आपको पूर्णतः सहयोग ना करेंगे। जो आपके नौकर हैं, वे आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान करेंगे और यह सब बेवजह होगा, जो आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बनेगा। इन लोगों के साथ आप प्रॉपर तरीके से अपने संबंधों को बनाएं, प्रॉपर तरीके से अपने काम को निकलवाएं। यह 7 दिन सरकारी कामकाज को लेकर ज़्यादा अनुकूल नहीं है। जो सरकारी कामकाज आप करवाना चाहते हैं, जो बैंक लोन आप क्लियर करवाना चाहते हैं, वे शायद पूरे ना हो पाएंगे और जिसके कारण आपका मन कहीं ना कहीं अशांत रहेगा। साथियों, छोटे भाई बहन के द्वारा किसी प्रकार की धन हानि इन 7 दिनों में आपको हो सकती है। उनके द्वारा पैसों का नुकसान आपका हो सकता है। जितना हो सके बच के रहें। इन 7 दिनों में धर्म कर्म के प्रति आपका एक छोटा मोटा खर्चा हो सकता है। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए लोगों से संबंध बन सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफ़ी काम आएंगे। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में रेगुलर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप अपनी पूजा अर्चना में जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी सप्तम स्थान पर, अष्टम स्थान पर और नवम स्थान पर। धार्मिक कर्म के कार्य पर, धार्मिक कार्य पर आपका एक बड़ा पैसा स्वेच्छा अनुसार जरूर खर्च होगा और यह आपके लिए मानसिक शांति लेकर आएगा। परिवार के सदस्य से या किसी रिश्तेदार के द्वारा आपको कोई बैड न्यूज उनके स्वास्थ्य को लेकर सुनने को मिल सकती है। जितना हो सके आर्थिक और मानसिक सहयोग आपको उनके प्रति करना चाहिए। इन 7 दिनों में यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपका पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी मन लगेगा। नया नॉलेज, नया ज्ञान हासिल करने का आपका मन करेगा और आप हासिल भी कर पाओगे। इन 7 दिनों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर सावधान रहें। अन्य महिला, अन्य पुरुष के संपर्क में अपने आप को बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए पारिवारिक कलह का कारण बनेगा। आपकी पोल खुल सकती है, आपके संबंध उजागर हो सकते हैं और यह आपके लिए मानसिक अशांति का कारण बनेगा। अपने आप को संयमित रखें, अपने आप को भावनात्मक लगाव से दूर रखें। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार की लंबी यात्रा का योग यदि आपका बनता है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। कारण आपकी चंद्रमा की स्थिति आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य की समस्या आपको हो सकती है और यह 7 दिनों में आपको उसके लिए उपचार भी करवाना पड़ सकता है। तो हो सके तो कम से कम लंबी यात्रा का प्लान बनाइए। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार लक्ष्मी माता को सफ़ेद कलर का गुलाब आप जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 6ठे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 8वें स्थान पर। ससुराल पक्ष से यदि किसी भी प्रकार का मनमुटाव है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। ससुराल के लोग आपको एक बड़ा आर्थिक और मानसिक सहयोग देते हुए नजर आएंगे। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार का रुका हुआ पैसा यदि आपको बाजार से लेना है तो उसको लेने के लिए प्रयास करें। एक बड़ा रुका हुआ पैसा आपको मिलते हुए दिखाई देगा। किसी प्रकार का हेवी लोन, किसी प्रकार का बड़ा कर्ज अपने व्यवसाय के लिए, अपने मकान के लिए आप यदि लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। एक बड़ा लोन आपको मिलते हुए दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में एक सावधानी आपको रखना चाहिए। वाहन, गाड़ी बड़ी सोच समझकर चलाएं। हो सके तो कम से कम चलाएं, अन्यथा वाहन पर एक अनावश्यक पैसा खर्चा आपका हो सकता है और यह आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बनेगा। संतान से किसी प्रकार की अनबन हो सकती है। उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके नेचर को लेकर कुछ दिक्कतें महसूस हो सकती है। उससे अपने संबंध
बनाकर रखने की कोशिश करें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में रोज हनुमान चालीसा का पाठ अपने पूजा अर्चना में आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोच समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। धनु राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर और 7वें स्थान पर। वैवाहिक जीवन को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी करना चाहते हो तो आपको उसके लिए संबंध की तलाश करना चाहिए। एक बेहतर संबंध आपके पास आ सकता है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। साथियों, इन 7 दिनों में वे लोग जो आपसे दूर जा चुके थे, जिनसे आपका झगड़ा हो चुका था, वे लोग आपके जीवन में वापस लौट कर आएंगे। आपको कुछ प्रयास करना होंगे, आपको अपनी तरफ से इनिशिएट करना होगा। एक पेचअप के योग यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। संतान प्राप्ति को लेकर आने वाले 7 दिन काफ़ी अनुकूल है। यदि आप संतान चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। संतान को लेकर जो भी समस्याएं हैं वे आपको दूर होती हुई नजर आएगी। मामा नाना पक्ष से किसी प्रकार का मनमुटाव है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। मामा नाना पक्ष से एक बड़ा आर्थिक सपोर्ट, एक बड़ा मानसिक सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। साथियों, यदि आप कोई कर्ज उतारना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। थोड़ा ही सही, लेकिन कर्ज उतारने के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार 5 हल्दी का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी भी धर्म स्थान पर आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 4th स्थान पर, 5वें स्थान पर और 6ठे स्थान पर। किसी भी व्यक्ति से यदि रुका हुआ पैसा लेना है तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप यदि कर्ज चुकाना चाहते हो तो भी उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, थोड़ा ही सही, लेकिन आप कर्ज चुका पाने में अपने आप को सक्षम बना पाओगे। इन 7 दिनों में किसी भी व्यक्ति से यदि आपको कोई लड़ाई झगड़ा है तो वह व्यक्ति आपके सामने सरेंडर होता हुआ नजर आएगा। उनसे आपका जो भी वाद विवाद है, जो भी आपके लड़ाई झगड़े हैं, वे आपको दूर होते हुए दिखाई देंगे। साथियों, इन 7 दिनों में वे लोग जो आपसे दूर जा चुके थे वे आपके जीवन में वापस लौट कर आएंगे और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपके संबंध आपके मामा नाना पक्ष से कुछ खराब हो सकते हैं। किसी प्रकार का वाद विवाद, किसी प्रकार का मानसिक मनमुटाव आपका और उनके बीच हो सकता है। अपने संबंधों को संभाल कर रखें। बातचीत में अपने शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करें। नौकरी को लेकर, आपके कामकाज को लेकर यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। जो मान सम्मान आप चाहते हो वह मान सम्मान आपको मिलते हुए दिखाई देगा। आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी और यह आपके करियर के लिए, यह आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथियों, इन 7 दिनों में एक सावधानी, पराये व्यक्ति के आकर्षण से अपने आप को बचा कर रखें। यह कहीं ना कहीं आपके लिए मान सम्मान में कमी लेकर आएगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, कम से कम एक बार घी का दान किसी भी धर्म स्थान पर आप जरूर करें। क्वांटिटी आपके अनुसार कुछ भी हो सकती है। घी का दान आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 3रे स्थान पर, 4थे स्थान पर और 5वें स्थान पर। प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। सोचा समझा कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देगा। आपकी बातों से, आपके व्यवहार से आपका लव मेट संतुष्ट होता हुआ दिखाई देगा, इम्प्रेस होता हुआ दिखाई देगा। आपको आपके लव लाइफ के लिए जो भी प्रयास आप करना चाहते हो इन 7 दिनों में करना चाहिए। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार से कोई बड़ा रुका हुआ पैसा या कोई आकस्मिक पैसा आपके जीवन में आ सकता है। इंश्योरेंस के द्वारा, इक्विटी मार्केट के द्वारा, शेयर मार्केट के द्वारा आपको एक बड़ा आर्थिक फायदा इन 7 दिनों में हो सकता है। यदि आप इन सेक्टर्स में इन्वॉल्व हो, यदि आप इन सेक्टर्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। पूजा पाठ को लेकर, धर्म कर्म को लेकर आपका कहीं ना कहीं मन लगेगा। पूजा पाठ में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। पूजा पाठ में कहीं ना कहीं छोटा मोटा दान आपका हो सकता है और यह आपके लिए मानसिक सुकून लेकर आएगा। साथियों, संतान प्राप्ति की इच्छा यदि आप रखते हैं तो यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। इन 7 दिनों में आपको आपके संतान की तरफ से एक बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। आपके यहाँ संतान योग बनने के लिए यह 7 दिन काफ़ी अनुकूल है।
क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार आपका जितना वजन है उसका 10वां हिस्सा चावल आप किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मीन राशि, यदि आपकी मम्मी से किसी बातों को लेकर कुछ मनमुटाव है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। मम्मी को लेकर एक बड़े शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे। यदि उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें हैं तो वे दूर होगी। यदि उनसे किसी प्रकार का मनमुटाव है तो वह आपको दूर होता हुआ दिखाई देगा। इन 7 दिनों में आपको आपकी माता का एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो आपके व्यवसाय के लिए, जो आपके कामकाज के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। प्रॉपर्टी पर या वाहन पर यदि आप कोई छोटा मोटा खर्चा करना चाहते हैं तो यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। प्रॉपर्टी पर, वाहन पर या किसी प्रकार के लग्जरी आइटम पर आपका एक छोटा मोटा पैसा खर्चा हो सकता है, जो आपके लिए काफ़ी सकारात्मक होगा, जो आपके लिए खुशी लेकर आएगा। साथियों, इन 7 दिनों में आप अपनी सोशल लाइफ को लेकर काफ़ी अटेंटिव रहें। सोशल लाइफ में किसी प्रकार का मान सम्मान में कमी आपको महसूस होगी। जो आपके मित्र है, जो आपका समाज है, जो आपका संगठन है, वह आपको उचित मान सम्मान ना दे पाएगा और इस कारण कहीं ना कहीं आपका मन उदास रहेगा। इस कारण आपके मन में कहीं ना कहीं आपकी अशांति रहेगी। आपके दोस्तों में आपकी बुराई हो सकती है। वे लोग आपके सम्मान से कहीं ना कहीं आहत महसूस करेंगे और आपको शब्द के द्वारा, आर्थिक नुकसान के द्वारा प्रताड़ित कर सकते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों से बचा कर रखें। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक लोन, बड़ा कर्ज आप बिल्कुल ना लें, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। लॉन्ग टर्म में उसके फायदे कम, आपको नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कोई भी लोन, कोई भी कर्ज बिना सोचे समझे बिल्कुल ना लें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार साईं बाबा के मंदिर में दर्शन जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।